जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 14 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, 3.2 और 3.1 के बारे में बताया। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.4 है उसका पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया गया है कि जो निकाय समीकरण आपको दिए गए हैं उन्हें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सरल कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिए गए हैं उन्हें हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से सरल करेंगे। पहले पॉइंट में दोस्तों हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम विलोपन विधि से सरल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि तो हमने समझा था इससे पहले के वीडियो में। यहाँ पर हम एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात करते हैं काल्पनिक, दूसरे समीकरण में उसे रख देते हैं और इससे दोनों हमें जो चर है वो ज्ञात हो जाते हैं। लेकिन विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, जो हमें इक्वेशन दी गई रहती है उससे हमें एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के इक्वल करना होता है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए 2x माइनस के 3y बराबर 4 हमें दिया गया है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 हमें दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए x और y दोनों चर हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, या तो फर्स्ट समीकरण के बराबर दूसरे समीकरण को करना है या दूसरे समीकरण के बराबर पहले समीकरण को करना है। अब बराबर हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो चर पद हमें दिए गए हैं x और y के मान, उनमें से किसी एक का मान हमें इक्वल करना होता है। देखिए जैसे यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर 2x माइनस 3y है, तो एक पद को हम बराबर कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए पहला समीकरण में x है, दूसरे समीकरण में 2x है, तो पहले समीकरण को अगर हम 2 से गुणा करा दें तो यहाँ पर 2x आएगा और 2x यहाँ पर हो जाएगा। तो एक चर हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक चर है उसे हम गायब कर सकते हैं, यानी कि विलुप्त कर सकते हैं और दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। तो जब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5। 2 से जब गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 5, भी 2 से गुणा होगा तो 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए घटाया क्यों जा रहा है, क्योंकि हम विलोपन कर रहे हैं पदों का, तो एक पद इसमें से घटेगा, दूसरे का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 में से हमें समीकरण 3 को घटाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। तो इस तरीके से दोस्तों इसका मेथड चलने वाला है। तो जब समीकरणों को घटाएंगे तो 2 नंबर को हम ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा समीकरण है 2x माइनस के 3y बराबर 4, और तीसरा जो हमारा समीकरण है वो ये आया था, जो है 2x प्लस के 2y बराबर 10। तो यहाँ पर देखिए आप किसी में से किसी को ही घटा दीजिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर सुविधा के लिए आप बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को घटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब हम घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, तो ये प्लस का है माइनस का होगा, ये भी प्लस का है माइनस का होगा, ये भी प्लस का है माइनस का होगा। तो 2 से 2 कटेगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। यहाँ पर देखिए 3y माइनस के हैं, 2y पहले प्लस के थे, हमने माइनस के कर दिए, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे माइनस के 5y। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं, तो 10 में से 4 घटेंगे, माइनस के 6 बचेंगे। अब माइनस से माइनस को हम हटा सकते हैं। अब देखिए y का हमें मान चाहिए, तो y का मान कितना हो जाएगा, बराबर में 6, 5 इसके गुणा में है तो बटे में जाएगा, यानी कि 6/5 आएगा। तो y का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा y का मान आया है उसे समीकरण 1 में आप रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, किसी एक में रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर y का जो मान है उसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो एक नंबर समीकरण हमारा x प्लस वाई, यानी कि x यहाँ पर है, y का मान कितना आया था 6/5, तो 6/5 हम लिखेंगे और बराबर में हमें दिया गया है 5, तो 5 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए x का हमें मान ज्ञात करना है, तो 6/5 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम आएंगे, 1 का भाग 5 में लगाएंगे 5 बार, 5 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा 25 माइनस 6।
तो 25 में से जब हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 19, तो 19/5 हमारा अक्स का मान होगा। तो अक्स का मान यहाँ से कितना आ रहा है 19/5। तो इस तरीके से विलोपन विधि है, विलोपन विधि से हम चरों का मान ज्ञात करते हैं और ये इस प्रकार से इसका मेथड रहने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी पूछे जाते हैं जहां पर हमें समीकरणों दोनों को किसी संख्या से गुणा कराना होता है समीकरणों के एक पद को बराबर करने के लिए। तो वहां पर हम दोनों समीकरणों को गुणा कराएंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने समीकरण 1 को 2 से गुणा कराया था, तो आगे हो सकता है कि दोनों समीकरणों को गुणा कराना पड़े। तो ये हो गया इसका विलोपन विधि से हल। अब हम इसका हल प्रतिस्थापन विधि से करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम एक समीकरण से मान निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से हम लिखेंगे, यहाँ पर हम अक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण हमारे पास है x + y = 5, तो अक्स का मान क्या आएगा 5 में से y घटेगा क्योंकि y को उधर पक्षांतरण करेंगे, तो 5 - y x का मान आएगा, जिसे हम समीकरण नंबर 3 रख देते हैं। अब देखिए 3 नंबर समीकरण में जो अक्स का मान आया उसे समीकरण नंबर 2 में हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से अक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर 2 नंबर समीकरण हमारा है 2x - 3y, 2x - 3y = 4। यहाँ पर x का मान हम लगा देते हैं, जो हमारे पास था 5 - y, तो 5 - y लिखेंगे, माइनस के 3y आगे है, बराबर हमें 4 दिया गया है। इसे और हल कर लेते हैं, तो 2 का गुणा 5 से 10 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा y से 2y हो जाएगा, माइनस 3y है और बराबर में है 4। इसे आगे और हल करते हैं, तो 10 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं और यहाँ पर देखिए माइनस के 2y माइनस के 3y ये हो जाएंगे माइनस के 5y, बराबर में क्या होगा 10 को उधर पक्षांतरण करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 10 घटेगा, माइनस के 6 बचेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, y का मान कितना आएगा 6/5। तो यहाँ पर हमने y का मान ज्ञात कर लिया। अब x का मान ज्ञात करेंगे, तो y का जो मान है समीकरण 3 में हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 हमारा था x = 5 - y, तो y का मान हम लगा देते हैं। देखिए x = 5 - y का मान हमारे पास आया था 6/5, तो 6/5 इसे हम हल कर लेते हैं। 5 का गुणा 5 से 25, 25 में से 6 घटाएंगे 19 बचेगा, तो 19/5, यानी x का मान कितना आएगा 19/5। इस तरीके से दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सरल करेंगे। तो यहाँ पर मान देखिए y का वहीं पर भी 6/5 था और यहाँ पर भी 6/5 है, x का मान भी 19/5 था, 19/5 है, तो मान दोनों बराबर आएंगे चाहे किसी विधि से हम हल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने मेथड लिखा है समीकरण 1 से समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो ये चीजें मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आपको समझ जाना है कि मेथड किस तरीके से है। तो अब जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सीधा क्वेश्चन को हम यहाँ पर जैसे मान है वैसे रखते जाएंगे, डायरेक्ट सोल्व करते जाएंगे। चलिए इसका सेकेंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जो इसका सेकंड पॉइंट है उसमें हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं, पहला हम ये मान लेते हैं और दूसरा इसे मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें सबसे पहला काम करना है कि विलोपन विधि से इसे हल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि से। तो जब हम दोस्तों विलोपन विधि से समीकरणों को हल करते हैं तो हमारे पास या तो x का पद या y का पद इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं 3x + 4y = 10 है, 2x - 2y = 2 है, यानी कि ना तो x का पद बराबर है ना ही y का पद बराबर है। तो किसी एक पद को हम बराबर करेंगे, किस तरीके से, यहाँ पर देखिए हम x के पद को भी बराबर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें समीकरण 1 को 2 से गुणा कराना होगा और समीकरण 2 को 3 से गुणा कराना होगा, यानी कि दोनों समीकरणों को गुणा कराना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों हम y का पद है जो बराबर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4y है, यहाँ पर 2y है, तो यहाँ पर केवल निचले वाले समीकरण को हमें, यानी कि समीकरण 2 है, इसे हमें 2 से गुणा कराना होगा, तो यहाँ पर 4y हो जाएगा, तो ऊपर वाले को गुणा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जिस पद को हम बराबर कर रहे हैं उसे ही हमें विलुप्त करना है। तो y के पद को हम बराबर कर रहे हैं, y के पद को ही हमें विलुप्त करना होगा। अब यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हम विलुप्त समीकरण किस तरीके से करते हैं, जैसे समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया या 2 में से 3 को घटा दिया, इस तरीके से। लेकिन जब चिन्ह असमान हो तो समीकरणों को घटाया नहीं जाएगा, समीकरणों को जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए
प्लस के 4y हैं तो यहाँ पर भी 4y हो जाएंगे जो माइनस के हो जाएंगे, तो चिन्ह असमान हो गए, असमान हो गए तो इन्हें हम जोड़ देंगे तो ये आपस में घट जाएंगे। लेकिन अगर चिन्ह समान होते हैं, जैसे यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो हमें घटाना होता है, जिसके लिए हम चिन्ह चेंज करते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो जो 2 नंबर समीकरण है इसको हम पूरे को 2 से गुणा करा देते हैं। तो 2 से जब हम गुणा कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 अक्स है, ये हो जाएगा 4x, 2y है ये 4y हो जाएगा, और 2 का गुणा हो जाएगा 2 से तो 4 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, और बाद में हम लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा कराने पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेथड में बार बार नहीं लिखूंगा, जिससे कि टाइम की भी बचत होगी और क्वेश्चन भी हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने इतना काम कर दिया है कि समीकरण 2 से समीकरण 2 को 2 से गुणा कराने पर तो हमारे पास समीकरण ये आया है, जिसे आप 3 नंबर रख सकते हैं या 2 नंबर रखना चाहें तो 2 नंबर रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 हमारे पास है, यहाँ पर आपके पास 3 नंबर समीकरण हो सकता है, क्योंकि आप इसे 2 नंबर रखेंगे तो इसे 2 से गुणा कराएंगे तो समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जैसा कि मैंने बताया चिन्ह अलग अलग है इसलिए हम जोड़ेंगे, अगर चिन्ह समान आते हैं तो वहां पर हम घटाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर किस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए 3x + 4y बराबर 10 है, इसमें हमें जोड़ना है 4x - 4y बराबर 4 को। तो यहाँ पर हमें चिन्ह चेंज नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है। तो हमने पद है जो इक्वल किए थे y वाले, तो y वाले कटेंगे। यहाँ पर देखिए 4x 3x कितने हो जाएंगे 7x, और यहाँ पर 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14। अक्स का मान कितना आएगा 14/7 हम लिखेंगे, तो अक्स का मान आ जाएगा 2। तो अक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना आ रहा है 2। इसका अब y का मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में आप लगा सकते हैं, समीकरण 1 हमारा है 3x + 4y बराबर 10 है। अक्स का मान हमारे पास 2 आया था, तो 3 गुणा अक्स का मान 2 हम लगा देते हैं, प्लस 4y बराबर हो जाएगा 10 के। 3 का गुणा 2 से कराएंगे 6, और 6 को उधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि 4y बराबर 10 - 6। तो 4y बराबर हम लिखेंगे 10 में से 6 घटाएंगे 4, और y का मान कितना आएगा 4/4 यानी कि 1। तो y हमारा 1 आ रहा है और अक्स कितना आ रहा है 2 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करने के लिए हमें पता है कि किसी एक समीकरण से हमें अक्स या y का मान ज्ञात करना है और दूसरे समीकरण में लगाना है। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से अक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से देखिए अक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 2x - 2y है, इसे उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो 2 + 2y हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अक्स के साथ गुणा हो रहा है 2 को इसके बटे में भेज देते हैं तो 2 + 2y/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समीकरण को हम और सोल्व कर सकते हैं किस तरीके से, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 + y, और बटे में 2 है तो 2 से 2 को घटा देंगे, यानी कि y + 1 इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 + y है तो y + 1 लिखेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब 3 नंबर समीकरण से हम क्या करेंगे, जो अक्स का मान उसे समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 नंबर समीकरण से हमने 3 नंबर समीकरण बनाया है तो इसमें हम मान नहीं रखेंगे। तो 1 नंबर समीकरण में जब अक्स का मान हम रखेंगे तो 3, अक्स का मान देखिए क्या है y + 1 है या 1 + y, एक ही बात आप रख सकते हैं, प्लस 4y है बराबर में है 10 के। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 3 का गुणा y से 3y, 1 का गुणा 3 से 3, प्लस 4y बराबर हो जाएगा 10 के। 3y और 4y को हम ऐड कर देते हैं, ये 7y हो जाएगा। 3 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो 10 में से 3 घटेंगे, यानी कि 7 बचेगा। y का मान हम ज्ञात करेंगे तो 7/7 यानी कि 1 आएगा। और वहां पर भी दोस्तों y का मान 1 आ रहा था और यहाँ पर भी 1 आ रहा है। x का मान वहां पर 2 आया था, यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर y का मान हमने ज्ञात कर लिया, इसे हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। 3 का हमारा मान है देखिए x बराबर y + 1, तो y का मान हमारे पास 1 आया है और 1 यहाँ पर है, तो x का मान कितना आया है 2, तो वहीं पर 2 मान आ रहा था, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2। तो दोनों विधियों से करने पर मान हमारे बराबर आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन हमने सही सोल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा इसका पॉइंट है उसमें हमें दिया गया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y + 7। तो सबसे पहले तो समीकरणों को हम व्यवस्थित करते हैं, जैसे कि समीकरण का व्यापक रूप है a1x b1y + c1, इस प्रकार से। तो उस तरीके से हम व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ पर हम विलोपन विधि से क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो c के मान को हम उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो पहला हमारा इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगा 3x - 5y, 4 को हम उधर पक्षांतरण करेंगे प्लस के हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये होगा। 2 नंबर समीकरण देखिए 9x है बराबर 2y है, तो y के पद को इधर लेके आते हैं
तो 9x माइनस के 2y बराबर 7 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब विलोपन विधि से सबसे पहले हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक पद को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 9x है, यहाँ पर 3x है, तो इस पूरे समीकरण को अगर हम 3 से गुणा करा दें तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि चिन्ह इनके समान है तो हमें घटाना है, अगर चिन्ह असमान आते हैं तो वहां पर हम समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले देखिए समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास आएगा 3 का गुणा 3 से 9x हो जाएगा, 3 का गुणा -5 से माइनस के 15 हो जाएंगे, 15y बराबर में 4 दिया गया, इसे भी 3 से गुणा कराना होगा तो ये 12 हो जाएंगे। समीकरण नंबर 3 हमारा ये आएगा। अब हमें घटाना होता है, तो समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाया है। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह समान है समीकरण 2 और समीकरण 3 के, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं, क्योंकि बड़ा समीकरण यह है, यहाँ पर बड़े मान है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो 3 नंबर हमारा यह है, 2 नंबर इसके नीचे लिख देते हैं बराबर 7। तो इसे हम घटाएंगे तो चिन्ह हम चेंज करेंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस के थे माइनस का किया, ये माइनस के थे प्लस का किया, ये प्लस का था माइनस का किया। 9x से 9x घटेगा, 15y में से हम 2y घटाएंगे, माइनस के 13y बचेंगे, क्योंकि 15 माइनस के थे। 12 में से हम 7 घटाएंगे, यहाँ पर प्लस के 5 बचेंगे, तो y का मान कितना आएगा, माइनस के 5/13। ये हमने y का मान ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो जो पहले हमारे समीकरण थे उनमें से किसी में भी आप y का मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये समीकरण था, समीकरण नंबर 2 हमारा, इसमें हम रख देते हैं y का मान, क्योंकि ये पहले से x के इक्वल है। तो 9x बराबर देखिए 2 गुणा y का मान कितना है, माइनस के 5/13, तो ब्रैकेट में हम रख देते हैं माइनस के 5/13 प्लस हो जाएगा 7 के। यहाँ पर देखिए 9x है, 5 का गुणा 2 से कराएंगे, माइनस के 10/13 और प्लस के 7। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 को पहले बाद में 10/13, ठीक है, माइनस के रख देते हैं। इनका एलसीएम लेके इन्हें पहले सरल कर लेते हैं, उसके बाद में जो 9 है इसे बटे में भेज देंगे। तो यहाँ देखिए 13 एलसीएम आएगा, 1 का भाग 13 में 13 बार, 13 का गुणा 7 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 91। 91 में से यहाँ पर दोस्तों 10 घटेंगे तो ये आएंगे 81। यहाँ पर देखिए 9 है, इसके गुणा में है x के, तो यहाँ पर ये इसके बटे में जाएगा, यानी कि 9 यहाँ पर आएगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, आपको सभी स्टेप लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 से हम 81 को कटा देंगे, 9 बार कटेगा, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, 9/13। तो ये हमने दोस्तों विलोपन विधि से हल किया है। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमारे पास 2 समीकरण है, पहला ये है, दूसरा हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर समीकरण से पहले हम x का काल्पनिक मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x है 2y + 7 बटे में चला जाएगा इसके 9, तो ये x का काल्पनिक मान आ गया, इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो समीकरण 3 से हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से हमने 3 ज्ञात किया है। तो इसमें जब मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 3x का मान हम रख देते हैं 2y + 7 बटे 9, और यहाँ पर है माइनस के 5y और माइनस के 4 बराबर 0। तो सीधा आप मान रख सकते हैं, 4 को उधर पक्षांतरण करके भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 का गुणा 2y से कराएंगे 6y होगा, प्लस 7 का गुणा 3 से कराएंगे 21 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर है 9, तो 9 हम रख देते हैं, माइनस के 5y और माइनस के 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए बटे में 1 रखे, हम इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 आएगा, 9 से 9 कटेगा, 6y + 21 यहाँ पर रह जाएंगे, माइनस देखिए 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा 45y, और माइनस यहाँ पर देखिए 9 4 से गुणा 36 बराबर आएगा 0 के। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब हम दोस्तों 9 का गुणा कराएंगे 0 से, तो ये तो पूरा पद 0 हो जाएगा। देखिए 6y में से हम 45y घटाएंगे, माइनस के 39y बचेंगे। यहाँ पर देखिए 21 में से हम 36 घटाएंगे, माइनस के 15 बचेंगे। माइनस के 15 को हम उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो प्लस के 15 हो जाएंगे। अब y का मान हमें चाहिए, माइनस के 39 इसके साथ में गुणा में, तो उसके बटे में जाएगा, तो ये आएगा 15 बटे माइनस के 39। इन्हें हम 3 से कटा देते हैं, तो 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, 39 में 13 बार जाएगा, और माइनस का चिन्ह साथ में है, यानी कि यहाँ से हमारा y का मान कितना आ रहा है, माइनस के 5/13। और यही मान दोस्तों हमारे पास उसमें आया था जब हमने विलोपन विधि से इसे हल किया था। अब यहाँ पर हमें x का मान चाहिए, तो इसमें इसका मान लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2 गुणा y है, y का मान है 5/13 जो है माइनस के, और प्लस यहाँ पर 7 है, और बटे में यहाँ पर 9 है, ठीक है। इससे देखते हैं कितना मान आता है। तो इसका जब हम गुणा कराएंगे ये हो जाएगा माइनस के 10/13,
और प्लस में 7। हम सोल्व कर लेते हैं तो 13 का गुणा 7 से कराएंगे 91 होंगे, 91 में से हम 10 घटा देंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 81, यानी कि 81/13/9। अब इसे हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, जैसे फ्रैक्शन के बटे में फ्रैक्शन हो तो यहाँ पर इस तरीके से सोल्व होता है। 81/13 यहाँ पर है, गुणा में 9/1 है तो इसे 1/9 हम लिख देते हैं। 9 से 81 को 9 बार कटाएंगे तो इसका मान आएगा 9/13। तो x का मान हमारे पास आ रहा है 9/13, y का मान हमारे पास आ रहा है -5/13। और ऐसा ही मान हमारे पास विलोपन विधि से आया था, तो दोनों विधियों से आप हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।